नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। सभी लोग बताइए नोटिफिकेशन गया है? मैं आ गया हूँ। चलिए मैं आ गया हूँ। आप सभी लोग एक बार बताइए कि नोटिफिकेशन आप सभी को मिल चुकी होगी। इसके अलावा आप सभी लोग तैयार होंगे। आज लेट हो गया, मैं खाने के लिए चला गया था, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया आज, है ना। तो कल की क्लास में हम लोग ये सब सवाल किए थे, जो भी आपके सामने आएगा ये सब हम लोग। ये भी कॉन्सेप्ट फेस्टिवल चल रहा है 31 तारीख तक 20% ऑफ, और ये जो प्राइस ड्रॉप किया गया है 31 दिसंबर तक, आप लोग देख लो, डाउनलोड कर। ये जो है पहला सवाल था कल कि किस ग्रह को सौरमंडल का ये ग्रह कहा जाता है। आप सभी लोग ने बताया वेनस, और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ें। ये दूसरा सवाल था कि ये ईवीएम का प्रयोग भारत में कब हुआ? 1982 में पहली बार। कहाँ हुआ? केरला में। उसके बाद ये कुछ खिलाड़ी थे और किस खेल से संबंधित है, ये मिलान करना था। ये सवाल आया था कि ओजोन परत किस मंडल में है, तो ये भी आप लोगों ने एकदम सही बनाया है ना। ओजोन परत किस मंडल में है, ये भी आपने सही बनाया था, समताप मंडल। फिर आया था कुचिपुड़ी, जो फेमस क्लासिकल डांस है, वो किस राज्य से संबंधित है। फिर अगला सवाल आया था भारत में सबसे बड़ी शुद्ध पानी वाला झील, तो ये आप सभी को पता है, वुरल झील, खारे पानी का चिल्का झील। विच किंग एडोप्टेड जो है विक्रमादित्य, एक नाम है, टाइटिल है विक्रमादित्य, किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त सेकेंड को। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। सब लोग आ भी जाएगा, ये कल की क्लास का है। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है? वेनस और मरकरी। यह सवाल था सबसे अंतिम वाला सवाल कि निम्नलिखित मतलब इसमें किस यान से पहला मनुष्य चांद पे पहुंचा? तो अपोलो 11, ठीक है ना। और यह सवाल जो 5 ईयर प्लानिंग वाला था। अब हम लोग शुरू करेंगे। आप सभी लोग बताइए तैयार हैं? एक बार अपडेट दे दें, सब लोग तैयार हैं? चलिए, जी जी आ गया हूं मैं। सब लोग तैयार हैं? चलिए, रिया भी आ गई है। राधे राधे। स्वाति, नीरज, क्या जी नीरज? चलिए मैं थोड़ा इधर देख लूं, नोटिफिकेशन वगैरह आ गया है। जी जी, नोटिफिकेशन वगैरह आ गया है। नोटिफिकेशन वगैरह आ गया है। चलिए मैं सबका नाम ले लेता हूं, फिर जो है सेशन को आरंभ करूंगा। यमराज जी, करण गुप्ता, कविता, मामला लीगल है, स्वाति सिंह, गुड़िया, के यादव, सिंपल बॉय, श्वेता, हट ब्रेड, क्या हुआ जी, अनुराग अवस्थी, राजकुमार, श्वेता, पढ़ना, अनुषा आ गई है, के यादव। चलिए खुशबू, मनीषा, मनीष नहीं दिख रहा है, आस्था, विजय बहादुर, मधु। चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सब लोग आ गए हो। नीरज, कार्तिकेय, सबका स्वागत है। प्रिया, मिस्टर रजनीश प्रजापति, न्यू स्टूडेंट, ओके। चलिए प्रीति, लिप्सा भी आ गई है, गुड। चलिए सर, मेरा नाम लीजिए सर, आपका नाम ले लिया हूँ। आपका नाम बहुत प्यारा है, और आप डीपी में अपना फोटो लगाओ। क्या बॉडी वूडी का फोटो लगाया हो, अपना फोटो लगाओ, बढ़िया लगेगा। चलिए, मैं सोनम, ओके आप सोनम हो, जीके स्टडी। चलिए आज का पहला सवाल जो आ गया है आप लोग के सामने, इस सवाल का जवाब दीजिए। ये परसों वाला सेशन से सवाल उठाया हूं, क्योंकि इसमें आप लोगों ने गलत किया था। विच इज द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें पूछा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है। लेकिन आप सभी को पता है इसके अलावा 4 और लैंग्वेज है
जो वर्किंग लैंग्वेज है, कितना जी, 4 और वर्किंग लैंग्वेज है, वर्किंग लैंग्वेज, और 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आप सभी लोग सही जवाब दे रहे होंगे इसका, फ्रेंच और इंग्लिश। करण नहीं आया है, पायल भी नहीं आई है, चलिए करण आ गया है, बहुत बढ़िया। पायल नहीं दिख रही है, प्रतिभा नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, सब लोग धीरे धीरे आएगी, है ना। सुबह से नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू तो रहता ही है जी, नेटवर्क इशू बहुत रहता है ना। आप सभी लोग मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करते होंगे, तो वहाँ जो है रील्स वगैरह जाए तो उसको वायरल करो, शेयर करो, स्टेटस लगाओ, तब ना वायरल होगा सीयूटी कॉन्सेप्ट तुम्हारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर आपके साइड बारिश हुआ है? नहीं नहीं नहीं, बारिश नहीं। इस सवाल के जवाब दो, 4 और वर्किंग लैंग्वेज कौन है बताइए कमेंट में। हेलो वंशी, वंशी आ गई है, बताइए इसका, बताइए 4 और लैंग्वेज कौन है जो वर्किंग लैंग्वेज है? इसका तो सही हो गया, 4 और। पिछले क्लास में मैंने डिटेल से आपको बताया था, एकदम डिटेल से। यूएनओ का मैंने एक स्पेशल, जब हमारा पेड कोर्स में जो भी लोग ज्वाइन होगा वो देखा होगा, यूनाइटेड नेशन को मैंने एक क्लास में डिटेल से पढ़ाया है। और क्योंकि यूनाइटेड नेशन से सवाल आते हैं एग्जाम में, इसीलिए हट ब्रेक मैंने आपका नाम ले लिया हूं। क्यों तुम्हारा दिल टूट गया? हाँ, मैंने अपना फोटो लगा दिया, वाह गुड। चाइनीज स्पेनिश, बहुत बढ़िया, गुड। क्या जी? चाइनीज, स्पेनिश, और नाम बताओ। आज आप लोग बताओगे, उस दिन मैंने लिखा था, बताइए। और 2 लैंग्वेज, चाइनीज, स्पेनिश और रशियन, अरबिक, बहुत बढ़िया, गुड। किसने बताया सबसे पहले पूरा नाम? मधु 3 ही बताई थी। कविता राज सबसे पहले बताई, अरबिक, जो बिल्कुल सही बताई है, गुड। आर्यन, संजना, सब लोग आ गई है, धीरे धीरे सब लोग आ गया है। और आप लोग जीके जीएस को लेकर टेंशन ना लो, जब यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में पहला ऐसा व्यक्ति कौन है जो हिंदी में भाषण दिया है, और यूनाइटेड नेशन की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है बताइए कमेंट में आप लोग। हाँ, मैं आज खाना खा के आया हूं, वैसे मैं खाना खा के नहीं आता हूं। आज मैं सोचा कि खाना खा लूं, भूख लग गया था। और बताइए आप लोग। राहुल गांधी, ये राहुल गांधी। अटल बिहारी वाजपेयी, गुड। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहला ऐसा व्यक्ति है जो यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भाषण दिए। और विजया लक्ष्मी पंडित का नाम आप सुने होंगे, वो जो है पहली महिला है जो यूनाइटेड नेशन की सदस्य बनी, भारतीय महिला, पहली महिला। और पहला व्यक्ति कौन है जो यूनाइटेड नेशन का महासचिव बना, बताओ कमेंट में आप लोग। एक ऐसा देश है जहां रात्रि में सन का राइज होता है, सूर्य का उदय होता है मध्य रात्रि में। आप सभी लोग नाम सुने होंगे, नॉर्वे का। नॉर्वे का कैपिटल ओस्ले, जहां शांति का पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल का शांति पुरस्कार, ओस्ले से। तो नॉर्वे, आप सभी लोग को मैं हिंट दे दिया हूं, नॉर्वे के रहने वाले व्यक्ति थे, और उस व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है? नाम बताइए ना। हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ रहा हूं। आई एम गरिमा, ओके गरिमा, गुड। क्लासेस में गरिमा आ गई है। यस संजना, गुड। श्वेता पढ़ना, गुड। अब सभी का उत्तर सही आ रहा है। ट्रिग वैली, क्या नाम है? ट्रिग वैली। लेकिन अभी एक कमेंट आर्यन किया है, उन्होंने बहुत बढ़िया कमेंट किया है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए आरबीआई के गवर्नर जनरल बने, फिर वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर भारत के प्रधानमंत्री बने, और भारत के आर्थिक अर्थव्यवस्था के एरिया में बहुत
बेहतरीन स्थान पे पहुंचाने का काम किए, जिनको अर्थशास्त्र का अग्रदूत कहा जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। और पीवी नरसिम्हा का जो प्रधानमंत्री बना था, पीवी नरसिम्हा जी का, उस समय वित्त मंत्री के पद पे थे। वो जो है हम लोगों के बीच में अब नहीं रहे हैं। कल 26 दिसंबर को रात 9:51 में इस दुनिया को अलविदा कहें, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई भूल नहीं सकता। और आपको मैं बता दूं कि मैं जब पढ़ता हूं, जैसे कि इकोनॉमिक्स पढ़ता हूं या और भी बहुत सारे चीज़ में पढ़ता ही हूं, तो मैं देखता हूं कि किस प्रधानमंत्री ने कितना बेहतरीन काम किया। किस प्रधानमंत्री, अगर मुझे कहा जाए कि आप बताओ कि आपके अनुसार सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री कौन है, तो निस्संदेह बिना सोचे समझे मैं नाम लूंगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। आप सभी लोग जानते होंगे, जम्मू कश्मीर का नाम सुने होंगे। जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर। जाने वाले पहले प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है, लेकिन उनकी यादों को आज मैं मौलिक कर्तव्य पढ़ा रहा था आप लोगों को पेड कोर्स में, याद कीजिए। तो जितने भी महापुरुष हैं उनको हम अपने दिल में बसाए रखेंगे और उनके प्रति आदर सम्मान बनाएंगे। तो पूरे सिटी कॉन्सेप्ट परिवार की ओर से उनको सादर नमन करता हूं, और आप लोग जहां पे भी हैं आप लोग भी नमन कर लीजिए। फिर हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले सिख प्रधानमंत्री थे। वो बोलते बहुत कम थे, लेकिन वो ऐसा काम किए हैं इकोनॉमिक्स के फील्ड में, भारत के अर्थव्यवस्था को एक नए मुकाम पे पहुंचाने में उनका अहम भूमिका रहा है। कहा जाता है कि 1990 के दशक में जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय भारत के पास सिर्फ 15 दिनों का पैसा बचा था भारत को चलाने के लिए। सिर्फ 15 दिनों का पैसा बचा था भारत को चलाने के लिए, सोचो आप। तो उनको जो है हम लोग सम्मान करेंगे। और आर्यन ने बताया, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास को आप लोग कंटिन्यू करें, रोज क्लास में आएं। और आप सभी को ये भी सूचना मिल जानी चाहिए कि आप सभी का मेगा टेस्ट हो रहा है, पता है कि नहीं? ऑल इंडिया फ्री मेगा टेस्ट बिगेस्ट सरप्राइज में मिला है ना आप सभी को। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए। आज 27 तारीख हो गया है, डेट आपका 29 का है ना जी, 29 का। तो ये ध्यान रखिएगा। नहीं आर्यन, मैं भूला नहीं था, लेकिन मैं सोचा था कि क्लास ले लूंगा तो लास्ट में उनको याद करूंगा। लेकिन आपने सही किया, आप याद दिलाएं। तो आपका हर एक कमेंट पता है ना मेरे दिल पे लगती है, दिल पे, क्योंकि आप सबका प्यार है, सपोर्ट है, तभी हम यहाँ हैं। अगर आप लोग सपोर्ट प्यार नहीं करोगे, ठीक है, मैं लाख मेहनत करता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, लोगों को बताओगे नहीं, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? नहीं बढ़ पाऊंगा आगे, है ना जी। नहीं, मेरे टाइम नेटवर्क परेशानी नहीं है, हम बनारस में रहते हैं। हाँ जी, मेरे साइड नेटवर्क परेशानी है क्या? आप लोग कमेंट में बताओ। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में मैंने बहुत सारा चीज बता दिया है ना। बताइए टाइम कब होगा, वो वीडियो में बताया है ना। हाँ, 10 साल तक पीएम रहे हैं। नो सर, मेरे साइड से नेटवर्क इशू नहीं है। तो अब अगला सवाल, ये सवाल भी आप लोग को पता होनी चाहिए। अगर इस सवाल के जवाब आप लोग देने के लिए रेडी नहीं है, इसका मतलब है आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लोकेटेड? यानी कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? कौन कौन है जो इस सवाल के जवाब गलत बताएगा? सब लोग बता रहा है ऑप्शन नंबर सी, सब लोग बता रहा है सी, सब लोग जो है आज सड़क पे है। अब देखो, जब भी बात करेंगे इसरो का फुल फॉर्म, ये भी सवाल आता है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 को, ये जान लीजिए आप लोग, ठीक है, पहले इसरो का। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है। बहुत बढ़िया, गुड। और बेंगलोर का और भी नाम है, जैसे एक नाम है साइंस
सिटी, साइंस सिटी। इसके अलावा सिलिकॉन वैली बेंगलोर को ही कहा जाता है, ठीक है, जान लीजिए। इसके अलावा अंतरिक्ष शहर, स्पेस सिटी, इसे ही कहा जाता है बेंगलोर को। भारत का बगीचा बेंगलोर को ही कहा जाता है। और आप जानते ही होंगे आरसीबी, क्योंकि मेरा फेवरेट टीम है, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीता है, तो कोई बात नहीं, ट्रॉफी तो जितना कोई बड़ी बात नहीं है, 18 साल हो गया है। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड, आप लोग बता रहे हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि इसरो के जो फाउंडर उनका नाम है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई कौन है जी? इसरो के फाउंडर। इसके अलावा भी जान लो आप लोग, विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष संस्थान का पितामह के रूप में जाने जाते हैं, पितामह विक्रम साराभाई। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का पिता कहा जाता है। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुआ। यह सवाल आया हुआ एग्जाम में, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो यह कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में ही हो चुकी थी, जान लीजिए आप सभी लोग। इसरो, आप सभी लोग अभी देखते होंगे, इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन हुआ, चांद पे गया, चांद के साउथ पोल पे गया, आप सभी को पता है, पहला देश बना। इसके अलावा आदित्य L1 मिशन को इन्होंने लॉन्च किया था। तो आप एक शहर का नाम सुनते होंगे, उस शहर का नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है। तो श्रीहरिकोटा में जान लो आप, सतीश धवन स्पेस एजेंसी, सतीश धवन स्पेस एजेंसी कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। विक्रम साराभाई स्पेस एजेंसी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। तो ये आप लोगों को जानना चाहिए कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में। और सतीश धवन स्पेस एजेंसी कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। तो ये ऐसे सवाल है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है ना जी। और जितने लोग अभी अभी लाइव जुड़े हैं, उन सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि अभी कॉन्सर्ट फेस्टिवल के तहत 31 तारीख, अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 4 दिन और है। और 31 तारीख को, 31 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से रात 1 बजे तक 12 घंटे का महामैराथन है। शुरुआत का 4 घंटा की क्लास मैं लूँगा, फिर आएंगे सूरज सर, फिर विकास सर, तीनों टीचर 4-4 घंटे की क्लास लेंगे और आपको जो है पूरी तैयारी करवाएंगे। ये सीरीज बंद नहीं कीजिएगा प्लीज। अरे ये सीरीज बंद नहीं करूंगा, काहे टेंशन लेते हो? हम तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे सपनों को पूरा करवाने के लिए। बस तुम लोग सपोर्ट करो, सबको बताओ सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है ना। अब ये सवाल आया है कि हु फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। लेकिन किसी न व्यक्ति कहा होगा पहली बार, जिसे हम तुम लोग को बोले हैं, अरे हमारे बकलोली पढ़ाई नहीं करते हो जी, हाँ पढ़ना लिखना नहीं है। बोले नहीं सर मैं पढ़ता हूँ ना, कंबल। आप लोग ईमानदारी से बताना कौन कौन है जो कंबल के अंदर है और क्लास को देख रहा है, एकदम ईमानदारी से बताएगा। चलिए ठीक है, मेरा आपका सिलेक्शन होगा, काहे नहीं होगा। हाँ मी नो सर। कई लोग बता रहे हैं कि मैं कंबल में हूं। मैं दिल से देख रहा हूं। तुम्हारा दिल टूटा है ना जी, तो तुम दिल से देखोगे। कई लोग हैं कंबल में और कई मैं जानता हूं ना, कई लोग कंबल में क्लास देख रहा होगा, लेकिन कविता इसका जवाब दे रही है। बहुत बढ़िया, गुड।
महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो लिखिए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। मारेंगे ना बकलोली। ध्यान कहाँ है जी? तेरा ध्यान किधर है? तेरा एग्जाम में आने वाला सवाल इधर है। कहाँ रही है? रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको महात्मा ने कहा है ना जी, महात्मा। यही कंफ्यूजन होगा एग्जाम हॉल में, फिर कहेगी सर गलत बन गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए, बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, मैं मजाक करता हूं, आप लोग मत आज अपने भैंस को सब बचा कर रखा है। हाँ, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि आपको पता है, इनको जो है तिलक जी को कहा जाता है असंतोष का नेता, भारतीय असंतोष का जनक। आप बता भाई, इनको जो है भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? जो बताएगा उसका नाम इज्जत से मैं बोर्ड पे लिखूंगा सबसे पहले। प्रतिभा लेट हो गई है, बताइए। कोई बात नहीं, पूरा सवाल को पढ़ो, एग्जाम में ऐसे ही मिस्टेक करोगी। इस सवाल के जवाब दे सब लोग। देखता हूं कि भारतीय संतोष का जनक तिलक जी को कहा जाता है, किसने कहा? बहुत बढ़िया, जिसका दिल टूटा है वो एकदम सही सही जवाब दिया है, वेलेंटाइन। बहुत बढ़िया, उनका नाम है वेलेंटाइन। क्या नाम है? वेलेंटाइन। आ रहा है वेलेंटाइन भी, वेलेंटाइन सिरोल। एक इतिहासकार है, इन्होंने कहा किनको? तिलक जी को भारतीय संतोष का जनक। नेहरू जी के बारे में आपको पता ही होगा, इंडिया डिवाइडेड, इन्होंने एक किताब लिखा, भारत की खोज। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत के जो नहर है ना, नहर, वो भारत का मंदिर है। नेहरू जी के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, तो आप पाओगे कि जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री बने। पहला 5 ईयर प्लानिंग में इन्होंने पूरा कृषि पे बल दिया। दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगर, हीराकुंड बांध, ऐसे ऐसे नदी परियोजना को बनाने का काम किए। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारा IIT का स्थापना किया, बहुत सारा इंडस्ट्री के लिए कारखाने का स्थापना किया। उस समय देश के प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी, जिस समय देश के पास अभी अभी आज़ाद होके आए थे। शुरुआती समय में ना किसी को संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नेहरू जी ने डटे रहे, टिके रहे और भारत को एक मजबूत पृष्ठभूमि तैयार करके दी है, जो मैं मानता हूं। हो सकता है आपका विचार कुछ और होगा। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खुला है? बताइए। वेयर इज इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल? क्या नाम है जी? शांतिगिरी विद्या भवन ओपन। बताइए इस सवाल का जवाब। सबका जवाब आया है केरला। केरला, तिरुवनंतपुरम, केरला, एकदम सही जवाब है जी। पहला आर्टिफिशियल AI स्कूल। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल, छत्तीसगढ़ से देखो मधु है, मधु नाम है ना जी आपका, क्या नाम है? बताओ भाई। हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? अब ये बताना छत्तीसगढ़ जो है किस राज्य से अलग हुआ और कब अलग हुआ, बताइएगा आप लोग। बताइए इस सवाल के जवाब। कई लोग का उत्तर डी आ रहा है।
डी, बहुत बढ़िया, विष्णुदेव साय, एकदम सही। लेकिन इसका जवाब दो आप, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ? एक बार आग लगाओ भाई कमेंट में आप लोग, मैं देख रहा हूं काफी कम लोग लाइव में हैं। कमेंट लगाओ, सब लोग को बुलाओ एक बार, कहो आ जाओ यारो। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ, एकदम बढ़िया। गुड, ये एकदम सही है कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को एमपी से अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। ठीक है जी, छत्तीसगढ़, जो कि आप जान लीजिए छत्तीसगढ़ में बताना, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है बताइए कमेंट में, क्योंकि अभी अभी चुनाव हुआ है, तो आप लोग जो छत्तीसगढ़ से हैं वो तो कम से कम बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीट की संख्या कितनी है। बताइए। धान का कटोरा, बहुत बढ़िया दीपक, गुड। धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, आप सभी को पता होना चाहिए। एक शहर है, छत्तीसगढ़ में नक्सली होते रहता है ना, में भी 11 मारेंगे ना। चलिए, एमपी से अलग हुआ है, ये बताइए ना जी कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7 बता रहा है गोरिया। हाँ, छत्तीसगढ़ से कोई नहीं है कि भिलाई? हाँ जी, भिलाई एक शहर है, भिलाई के बारे में आप जानते होंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, और भिलाई को जो है छत्तीसगढ़ में ओपन कराने में रसिया का बहुत ज़्यादा भूमिका रहा है, रसिया देश सहयोग किया है, ये भी जान लो आप। भिलाई है ना, रसिया देश सहयोग किया है। 90, अनुराग का उत्तर आया है 90। नो सर, आई एम यूपी। गुड, यूपी वाले काहे का बच रहे हो, इस सवाल के जवाब दो। आज भी मैं इसको पेड कोर्स में पढ़ाया डिटेल से। बताइए आप सभी लोग। संजना, रिया, अब्दुल, श्वेता कहाँ चले गई है? अब्दुल रहमान, अंसारी, खुशबू, करण, विजय, नीरज। सभी का उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर 6। क्या है वर्तमान में 6, अब मूल संविधान में 7। तो इसको डिटेल में बहुत बार पढ़ाए हैं, इसीलिए अब आवश्यकता नहीं है। इस सवाल के जवाब दीजिए, देखते हैं कौन सही देता है इस सवाल के जवाब। Which has become India's 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? बताइए, 42वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बना है? इस सवाल के जवाब दे सब लोग। खुशबू को आया है डी, एलिफेंटा की गुफाएं। मधु का भी आया है डी। करण का आया है सी। कई लोग सी बता रहे हैं। होशियार टेम्पल जो कि कर्नाटक में है, एकदम सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी वाला एकदम क्रांतिकारी है। अगला सवाल, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश? यानी कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? बताइए। बहुत दिन के, जिसका नाम कविता है वो नहीं आ रही है, खाली कविता था नाम, नहीं आ रही है, काहे? चलिए, सबका उत्तर आना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा इसको डिटेल में बताओ कि इसका स्थापना कहाँ हुआ? ढाका में। किसने किया? 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम है आगा खान और एक व्यक्ति का नाम है सलीम
उल्ला खान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, सभी का एकदम सही जवाब आ रहा है। अब अगला सवाल देखिए, एक चीज और है कि आप लोग हर एक विषय को बराबर पढ़िएगा, है ना, मैथ को भी, रीजनिंग को भी, जीके जीएस को भी और लैंग्वेज को भी, तभी आपका एडमिशन होगा। आपको सब विषय को इक्वल देना है। कविता का सबसे पहले उत्तर आया है सी, श्वेता का, आस्था का, के यादव का, पूजा का, कई लोग का भैंस ईश्वर पानी में गया। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क में हाथी पाया जाता है? हाथी के लिए फेमस कौन है? तो ये तो आप सबको आना चाहिए जी, हाथी के लिए कौन है फेमस, बताओ भाई, एक बार बताओ कहां कहां से आप लोग लाइव जुड़े हो। राज्य का नाम लिखना, जिला का नाम नहीं, राज्य का नाम, राज्य का नाम बताना, कहां कहां से आप लोग लाइव जुड़े हो। चलिए, वो जो नेशनल पार्क है ना, वो नदी का नाम भी है, देवरिया, ओडिशा, बिहार, यूपी, ओडिशा, लव यूपी, बहुत बढ़िया, रचना, चित्रकूट एमपी में नहीं, आस्था झारखंड से, बहुत बढ़िया, बिहार, अमेरिका से ये आया है, ओके। बोल दो मेरा नाम डोनाल्ड ट्रंप है, मैं वहाँ का राष्ट्रपति हूँ, ये भी बोल दो। दिल्ली से, बहुत बढ़िया, यानी देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं लाइव, है ना, ओसिले से जुड़ा है, अरे वाह, तुमको शांति का नोबेल प्राइज जाके ले लो, जाओ जाओ, थाली लेके जाओ, बोला दे दो नोबेल प्राइज, बहुत बढ़िया, गुड, है ना। मालदीप, हाँ जी ये सही बोला है, दीपक मालदीप से है, मालदीप, मालदीप बोला है, मालदीव नहीं, मालदीप, छत्तीसगढ़ से, हाँ जी, उत्तर प्रदेश से, चंपारण से। सर मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, नीट एस्पिरेंट जीके जीएस थोड़े आता है तुम्हारे एग्जाम में, मैं घर, हाँ बंसी सही बोली है, मैं मंगल ग्रह से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग आना कभी हमारे यहाँ मिलने स्टूडियो, मंगल ग्रह पे आना, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, हाँ मैं चांद पे हूँ, ओके। सुंदरपुर, वाराणसी सुंदरपुर, बहुत बढ़िया रचना, गुड, यही है। कई लोग जुपिटर से पढ़ाई कर रहा है, चलिए सर आपका भी बनारस है, हाँ जी। तो अब देखिए आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, हाँ ये अब सही बोला है। तो ये सवाल का जवाब सही क्या होगा? पेरियार नेशनल पार्क। और ये कहाँ है जी? पेरियार नेशनल पार्क केरला में। केरला में एक नदी है पेरियार नदी, आप सभी को पता होनी चाहिए। काजीरंगा एक सिंगेंडा के लिए, गिर एशियाटिक लायन, रणथंबोर जो कि राजस्थान का नेशनल पार्क है। तो ये सब नेशनल पार्क में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है जी? 1936 में जिसका स्थापना हुआ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना 1936 में हुआ। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। और जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसका पूरा नाम है होली नेशनल पार्क, पुराना नाम, ओल्डेस्ट नेम होली नेशनल पार्क। और अभी में उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ कविता बिल्कुल है, क्यों नहीं है? हसरत, ओके गुड। चलिए तो अब मैं लाइव से विदा लूँगा। आप सभी लोगों से मेरा एक आग्रह है कि जो लोग भी इंस्टाग्राम यूज करते हो वो मेरे आईडी को फॉलो करो, रजनीश सीवीटी कॉन्सेप्ट उस आईडी का नाम है इंस्टाग्राम पे। मैं वहाँ पे लाइव आता हूँ और आज रात मैं लाइव आऊँगा और वहाँ पे 1-to-1 गाइड भी करता हूँ, बात भी कर लेता हूँ, है ना। तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जो भी चलाते हो
इसका फ़ायदा उठा सकते हो। जो नहीं चलाते हो कोई बात नहीं। बाकी कल की क्लास थोड़ा सा यूनिक होगी, है ना। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। चलिए दीपक, मैं हसरत कभी नहीं आया हूँ, लेकिन आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, मैं आप सभी को इन्फॉर्म करूँगा। ओके सिंपल बॉय, अस्मित गुड। माधव भूगोल का जनक कौन है? कविता, ये सवाल मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर मेरा नंबर होगा तो नंबर पे भेज देना आप। सर एक गाना सुनाओ। मैं गाना नहीं सुनाता हूँ यार, मुझे गाना नहीं आता है। एक गाना आया था ना, मेरी वाली डिंग डंग करती है, बस इतना सुन लो। मोबाइल नंबर क्या करोगे आप लोग, है ना। तो आप लोग के मन में कोई सवाल है तो बताएं। अरे गाना है भाई। हाँ, यमराज बोला है कि सर आर्टिकल और धारा में अंतर बताओ। हाँ, उस दिन मैं नहीं बताया था ना यमराज, हम बोले थे क्लास के लास्ट में बताएंगे। देखो आर्टिकल और धारा दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब एक ही जैसा है, लेकिन अब हम बता रहे हैं कि कौन कहाँ यूज होता है। सबसे पहले आप जानो आर्टिकल। जो आर्टिकल है अनुच्छेद है भारतीय संविधान के लिए। जितने भी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं आर्टिकल, जैसे धारा जब देखोगे पुलिस स्टेशन में धारा लगती है। धारा जो है ना पार्लियामेंट से बनती है, आप लोग समझ जाइएगा। और जो आर्टिकल है ना वो हमारे संविधान का हिस्सा है, अनुच्छेद हमारे संविधान का हिस्सा है। ओके, और जो धारा बनती है ना, जैसे जो पार्लियामेंट है वहाँ पे जो भी नियम बनती है वो लागू होती है, तो वो धारा का रूप लेती है। दोनों में अंतर बताना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ सकते हो। ये आपके लायक नहीं है, यहाँ से एग्जाम में सवाल नहीं आएगा। फिर भी मैं चलो बता ही दिया आपको कि जो धारा होते हैं, जैसे धारा ये पार्लियामेंट में इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है, वहाँ से लाया जाता है, फिर तो है धारा का प्रयोग होती है थाना वगैरह में। समझ में आया? सर हैप्पी बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे 12 घंटे की क्लास में मनाएंगे। जी सर, बहुत बढ़िया, यमराज को समझ में आ गया। हैप्पी न्यू ईयर हम लोग क्लास में मनाएंगे 12 घंटे की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, और 31 दिसंबर तक आपका जो है कॉन्सर्ट फेस्टिवल है, ध्यान रखना, ऑफर का फ़ायदा उठा लेना।